नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संघर्ष क्लासेस जोवट में। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज लेकर चल रहे हैं। तो कहाँ तक दिखे थे? प्रश्न क्रमांक 15 तक किए थे। तो वही सीरीज हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है? दांतों तथा हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व है। तो हमारा पहला ऑप्शन है पोटेशियम और कैल्शियम, दूसरा है कैल्शियम और मैग्नीशियम, तीसरा है कैल्शियम और फास्फोरस तथा चौथा है फास्फोरस और सल्फर। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? कैल्शियम व फास्फोरस होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सही आंसर होगा कैल्शियम व फास्फोरस। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है? निम्न में से कौन सी कार्बन की अक्रिस्टलीय अवस्था है? तो पहला ऑप्शन है हमारा हीरा, दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा है कोक, चौथा है फुलरिन। तो जो हमारी कार्बन की अवस्था अपरूप कार्बन के अपरूप दो प्रकार के होते हैं, दो अपरूप होते हैं, क्रिस्टलीय और एवं अक्रिस्टलीय। तो क्रिस्टलीय अपरूप में क्या क्या आ जाता है? हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन आता है। तो अक्रिस्टलीय में क्या आता है? चारकोल, कोयला, कोक तथा काजल। ये किसके अंतर्गत आते हैं? अक्रिस्टलीय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमको क्या बताना है कि जो चार ऑप्शन दिए हैं उसमें से अक्रिस्टलीय बताना है। तो हमारे पास क्या है? हीरा भी क्या है? क्रिस्टलीय है, ग्रेफाइट भी क्रिस्टलीय है और फुलरिन भी क्रिस्टलीय है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? कोक, जो क्या है? अक्रिस्टलीय अपरूप है। ठीक है दोस्तों, तो अगला प्रश्न देखते हैं। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो जो टिबिया नामक की हड्डी होती है किसमें पाई जाती है? तो हमारा पहला ऑप्शन है खोपड़ी, दूसरा है टांग, तीसरा है भुजा तथा चौथा है मुंह। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? बी वाला, टांग में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अमीबा है, तो अमीबा क्या है? एक कोशिकीय पादप है, दूसरा है एक कोशिक जंतु तथा तीसरा है लघु कीट है, चौथा है एक प्रकार की छोटी मछली है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो अमीबा क्या है? एक कोशिकीय या एक कोशिक जंतु होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? बी वाला, एक कोशिकी जंतु। ठीक है दोस्तों, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है? वृद्धा अवस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? तो हमारा पहला ऑप्शन है लोहे की कमी से, दूसरा है कैल्शियम की कमी से, तीसरा है कोबाल्ट की कमी से तथा चौथा है आयरन की कमी से। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कैल्शियम की कमी से जो बुढ़ापे में मनुष्य की क्या होती है? हड्डियां कमजोर हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अगला प्रश्न देखते हैं। खाने का सोडा होता है, क्या है? खाने का सोडा होता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा है सोडियम कार्बोनेट, चौथा है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? खाने का सोडा होता है। तो खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका सूत्र क्या होता है? NaHCO3 होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सूत्र क्या होता है? NaHCO3 तथा जो सोडियम कार्बोनेट होता है, ये सोडियम कार्बोनेट होता है, जो सोडियम कार्बोनेट होता है वो क्या होता है? धावन सोडा। क्या होता है? धावन सोडा। और इसका सूत्र क्या होता है?
NaCO3 10H2O 10H2O। ठीक है दोस्तों, तो धावन सोडा का सूत्र क्या होता है? NaCO3 10H2O होता है और इसको क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। और जो खाने का सोडा होता है उसको क्या बोलते हैं? सोडियम बाई कार्बोनेट और इसका सूत्र होता है NaHCO3। ठीक है दोस्तों, तो ये भी पूछ सकता है कि सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सही आंसर हमने बता दिया सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है दोस्तों, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो अस्थि में हमने पहला ही प्रश्न देखा था कि धातु तथा हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व देखा था। तो यहाँ पर क्या देखना है? कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है अस्थि मतलब हड्डियों में। ठीक है दोस्तों, तो हमारा पहला ऑप्शन है कैल्शियम फास्फेट, दूसरा है सोडियम क्लोराइड, तीसरा है फेरिक नाइट्रेट, चौथा है मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? कैल्शियम फास्फेट। पहला ही ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा, कैल्शियम फास्फेट। ठीक है दोस्तों, तो अगला प्रश्न देखते हैं। पीतल निम्न का मिश्र धातु है। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है? कॉपर व एल्यूमिनियम, दूसरा है एल्यूमिनियम व जिंक, तीसरा है कॉपर व जिंक तथा चौथा है कॉपर व टिन। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कॉपर व जिंक। कॉपर और जिंक क्या है? पीतल का मिश्र धातु है। पीतल निम्न का मिश्र धातु है। जो पीतल है वो क्या है? कॉपर व जिंक का मिश्र धातु है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न चल रहे हैं। तो चलो, पहला ऑप्शन है लिगामेंट, दूसरा है टेंडन, चौथा है उपस्थि तथा चौथा है एक नई छोटी पेशी। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? टेंडन होगा। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है टेंडन। ठीक है दोस्तों, तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत सरल भी लगता है पर नहीं पढ़े तो फिर कठिन ही है। तो जीवन की मूलभूत इकाई है। तो पहला है उत्तक, दूसरा है कोशिका, तीसरा है दोनों, या तो चौथा है क्या है? कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? कोशिका क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई है। कोशिका को ही जीवन की मूलभूत इकाई कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है पेक्रियास, दूसरा है बड़ी आंत, तीसरा है छोटी आंत तथा चौथा क्या है? अमाशय। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? जो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में होता है? छोटी आंत में होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है 12, तीसरा है 28 तथा चौथा है 20। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? 20 होगा। जो मनुष्य के जीवन काल में जो 2 बार विकसित होते वो दांत कितने होते हैं? टोटल 20 होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सही आंसर 20 है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न हमारा, मनुष्य के कानों में कितनी हड्डियां होती है? तो पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है 6, तीसरा है 8, चौथा है 5। तो हमारा सही आंसर क्या होगा?
6 होगा, 6। ठीक है दोस्तों, अगर एक कान में बोले तो कितना होगा, 3, और दोनों में मिला के कितनी होगी, 6। जो मनुष्य के कानों में कितनी हड्डियाँ होती है, तो जो कान में, एक कान में 3 होती है और दोनों कान के मिला के कितनी होती है, 6 होती है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, 6 होगा। और जो एक कान में 3 हड्डियाँ होती है, 3 3 होती है 6, तो एक में 3 होती है, तो जो पहली हड्डी होती है, 3 हड्डियों के नाम क्या क्या है, इनकस, ये कौन सी है, पहली, और दूसरी क्या होती है, माले, मालेकस, मालेकस, और तीसरी क्या होती है, स्टेपिस। जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पढ़ा था, वो कौन सी पढ़ी थी हमने, स्टेपिस पढ़ी थी, स्टेपिस पढ़ी थी। तो वही कहाँ पाई जाती है, हमारे कान में पाई जाती है स्टेपिस। और जो हमारे कान में 3 हड्डियाँ पाई जाती है वो कौन कौन सी है, इनकस, मालेकस और स्टेपिस। तो 3 हड्डियाँ पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, और अपने को प्रश्न क्या पूछा था कि मनुष्य के कानों में पूछा था, मतलब दोनों कानों में कितनी हड्डियाँ होती है, तो 6 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है हमारा अगला प्रश्न, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि, तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है, यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। दूसरा क्या है, यह तंत्रिका क्रिया को नियंत्रित करते हैं। तीसरा क्या है, यह शरीर के रचनात्मक भाग है। और चौथा क्या है, यह जीव रासायनिक क्रियाओं के लिए उत्प्रेरक है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक है। तो हमारा सही आंसर होगा, यह जीव रासायनिक क्रियाओं के लिए उत्प्रेरक के लिए, हाँ, क्रियाओं के लिए उत्प्रेरक है। तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा, चौथा वाला आंसर सही होगा, एंजाइम आवश्यक क्यों होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है कार्योमीटर, दूसरा है पायरोमीटर, तीसरा है हाइड्रोमीटर, मीटर है ये, मीटर, और चौथा है टेकोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, कार्योमीटर। तो कार्योमीटर जो है वो सबसे कम ताप को नापने वाला यंत्र है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो कार्योमीटर है वो माइनस का 1000 डिग्री केल्विन तक का ताप नाप सकता है। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आया, कार्योमीटर सबसे कम ताप नापने वाला यंत्र है। और जो पायरोमीटर है वो क्या है, बहुत ज़्यादा ताप मापने वाला यंत्र है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, कार्योमीटर। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम। क्या है अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पुष्प का एक भाग नहीं है। तो पहला ऑप्शन है दलपुंज, दूसरा है पुमंग, तीसरा है वृंत और चौथा है जयंत। तो हमें क्या प्रश्न पूछा है, कौन सा पुष्प का एक भाग नहीं है। तो पुष्प के कितने भाग होते हैं, पुष्प के अंतर्गत आने वाले 4 प्रमुख अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं, बाह्य दलपुंज, एक तो दलपुंज, पुमंग, जायंग, और क्या होता है, बाह्य दल
पुंज होता है। क्या होता है? बाह्य दल पुंज होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या पूछा है कि पुष्प का एक भाग नहीं है, मतलब कौन सा आंसर सही होगा हमारा? वृंत, वृंत वाला सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो एक बार और बोल देते हैं कि पुष्प के अंतर्गत आने वाले कितने? 4 प्रमुख अंग होते हैं। बाह्य दलपुंज, 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 पुमंग और जायंग, और 4 हो गए, तो हमारा सही आंसर वृंत होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। आगे अगले वीडियो में तो आज के लिए इतना ही। तो पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।